लंकापति नरेश पधार रहे पिताजी जय शंकर। जय शंकर। मेरे शूरवीर सरदारों, तख्त लंका के जान निसारो, आज भाग्य से वो दिन आ गया है। आज शत्रु को बतला दो कि योद्धा इस प्रकार प्राणों की बलि दिया करते हैं। आज प्रकट कर दो कि तुम तख्त लंका के पूरे वफादार हो। युद्ध भूमि में शत्रुओं का सिर अथवा तुम्हारी तलवार हो। शाबाश शाबाश। मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना, जिसका एक एक बहादुर यत्ताए जमाना है। भला उन वनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या ताव है। एक और साधारण चिड़िया है और दूसरी ओर बेशक बेशक तुम मुकाब हो। जब परमेश्वर की कृपा हमारे साथ है तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी फतेह होगी और इस लड़ाई में बेशक महाराज की जय हो। महाराज कृष्णा का एक दूत आया है जो अपना नाम अंगद बतलाता है। हाजिर हाजिर बोलना चाहता है। गौरपाल, तुम जाओ और उसे मेरे समीप यहां लाओ। ऐसी आज्ञा महाराज। बोल सियावर रामचंद्र की। क्या किष्किंधा राज की ओर से तुम ही आए हो? कहो, क्या संदेशा लाए हो? यदि कुछ हर्ज ना हो तो अपना नाम ही बतला दीजिए और अपने निवास स्थान का पता दीजिए। मैं वानर राज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और रामचंद्र जी की ओर से आपके नाम एक आवश्यक पैगाम है। आप मेरे प्रिय मित्र बाली के फर्जंद अर्जमंद हैं। कहिए, आपके मिजाज तो आनंद है। आपकी मेहरबानी है। मैंने बड़ी देर के बाद आपकी शक्ल पहचानी है, किंतु मुझे इस बात की हैरानी है,
आपने यह नीच काम करने की क्यों ठानी है? आप मुझे कुछ भी कहे, मैं नीच अथवा पतित कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के न केवल गहरे संबंध थे, बल्कि एक दूसरे के मेहमान भी रह चुके हैं। इस आगाध प्रेम के साथ मुझे आपसे इतनी हमदर्दी है। अस्तु, प्रथम भी हनुमान जी के द्वारा आपको भावी आपदाओं की सूचना प्रदान कर दी गई है। मेरे पास इतना अवकाश नहीं जो तेरी लेक्चरबाजियां सुनता रहूं। कुछ अपना अभिप्राय भी बयान करो। मुझको श्री रामचंद्र जी ने आपके पास इसलिए भेजा है कि आप इस प्रकार के रक्त प्रभाव से बाज आए। अतः मेरी भी आपसे यही ताकीद है कि एक साधारण सी बात के लिए इस प्रकार खून बहाना अकल के विपरीत है। इसलिए अब भी समय है, आप इस अहंकार की खड़क को खूंटी पर टांगे और माता सीता जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर उनसे अपनी अपराध की क्षमा मांगे। बस बस सरे मत लगाओ, जरा अपनी जबान को थाम। क्या तुझको तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है? अरे निर्लज, तेरे जैसे नायकों का भी जिंदों में शुमार है जो अपने बाप के घातकों से बदला लेना तो दूर, उल्टा उनकी हिमायत कर रहा है। तेरे जैसे कपूत से तो अगर बाली पुत्र ही मर जाता तो उसकी आत्मा इस प्रकार दुख ना पाती। मैं सत्य कहता हूं, यदि तेरे जैसा पाजी मेरे खानदान में होता तो अब तक दूसरे जहान में होता। शोक बाप का आंखों के सामने मत हो और बेटा खड़ा तमाशा देखे। डूब मरना लायक बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसा पैदा लाल हो, बाप के घातक का अफसोस जो दलाल हो, जिसको अपनी शर्मो गैरत का ना बिल्कुल मलाल हो। ऐसा कुल क्यों करना जो दुनिया में पायमाल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, बेहया तूने भी उसी की सेवकी की ठान ली। अभिमानी रावण, यह तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को यहाँ कुल संसार में रखना मंजूर नहीं। शौक है मेरा यहाँ नहीं बेफायदा हुआ। वक्त है अब भी संभल, क्यों मौत का शायदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण तेरे कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत है हजरत आपकी। नहीं थी शक्ति तुझमें तो मेरे पास आ जाता, तेरे बाप के घातक का बदला उसी क्षण लेकर दिखलाता। क्या पीछे से फिक्र करना कि मुझे बदला दिलाने की कोई तजवीज कर पहले तू अपनी जान बचाने की। अकल की बात कर बेहोश, यह तेरी सरासर हिमाकत है मेरे से युद्ध करने की। भला
किसमें ताकत है? नकार इतना तकब्बुर ये जहानी क्रॉस पाली है, तेरे से आला हो गुजरे ना बाकी निशानी है। बड़ा हट दूर हो जा, क्यों मुफ्त में कान खाए हैं? तेरे जैसे बच्चे तो आज तलक पढ़ाए हैं। होंगे कभी शायद थे जिस दिन बापे में, अब तो अकल मारी गई आकर के बुढ़ापे में। जबान को रोको जाहिर, ये क्या बकबक लगाई है? किसी बेअकल ने तुझे अकल भी सिखाई है। अकल होती तो क्या था, अकल का ही तो रोना है, बदौलत इस अकल के क्या का होना है। अरे मूर्ख, तुझे किसी ने अकल भी सिखाई है? हाँ, अब ध्यान आया। अकल कौन सिखाए, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए? पिता का साया तो सिर से जाता रहा, और चाचा को क्या पराया जन? फिर चाचा भी कौन? सुगरीब, बुद्धि का गरीब, भला जिसने अपने ही सहोदर भाई का खून पिया, उसने तेरी शिक्षा का बोझ कब अपने ऊपर लिया? अरे मूर्ख, अब भी अपने पिता की मौत को याद कर और ऐसे दुष्ट चाचा की गुलामी से अपने आप को आजाद कर। मैं तो बदतमीज ही सही, किंतु अकल ठिकाने तो आपकी भी ना रही। जो कोई गंभीर उत्तर देने के जगह दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हो, मेरे पिता ने जैसा व्यवहार अपने भाई के साथ किया वैसा फल भोग लिया। औरों के घर के झगड़े रावण ना छेड़ तू, तुझको पढ़ाई क्या पड़ी पहले अपने निबेड़ तू। अरे मूर्ख, बकवास बंद कर। मालूम होता है कि तेरी मौत यहां तुझे खींचकर लाई है। अफसोस, सख्त अफसोस, मैंने इस प्रकार सिर खपाया किंतु आपकी समझ पे कुछ ना आया। जब उनसे जरा हाथ मिलाएगा तो उनकी शक्ति का उस समय हाल मालूम हो जाएगा। निसंदेह तू अभी सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है। इसलिए तेरे समीप रामचंद्र से बढ़कर पृथ्वी पर कोई मजबूत नहीं। तू यहां ध्यान रख, सारी सृष्टि अंगद जैसी कपूत नहीं। मैं रावण हूं, रावण। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना में सबसे निर्मल इंसान हूं, और तेरे विचार के अनुसार अभी बिल्कुल नादान हूं। लेकिन तेरा यह वहम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का साधारण सा चमत्कार दिखाता हूं, और अपना यह पांव पृथ्वी पर जमाता हूं। तेरे शूरवीरों में जो सबसे अधिक बलवान है वह है, और मेरा यह पांव पृथ्वी पर उठाकर दिखाए। यदि तेरे किसी योद्धा ने मेरा यह पांव उठा दिया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार है, अन्यथा इसके विरुद्ध इस अवस्था में माता सीता जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा आना और किसी प्रकार की आनाकानी ना करना। क्यों है हिम्मत? हाँ, मुझे यह शर्त स्वीकार है। सैनिकों,
देखते क्या हो, उठो और इसे जमीन सहित उठाकर समुद्र तल में फेंक दो। जैसी आज्ञा महाराज। पाँव अपने हिस्से में, इसका पाँव देता हूँ दबा, देखते ही देखते जाएगा धरती में समा। उठा ले भाई, उठा ले। बेटा मेघनाथ, तुम जाओ और अपनी अद्वितीय शक्ति का परिचय दिखाओ। चलूंगा जिस जमीन पर, उस जगह भूचाल आ जाएगा। जमीन तो एक तरफ, चरखे कौन भी कांप जाएगा। मुजस्सिम काल हूं मैं, ये क्या मेरा ताब लाएगा। भस्म हो जाएगा जलकर जो मुझसे नजर मिलाएगा। इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पांव तो चीज क्या, उतनी जमीन हिला दूंगा। उठा दे भाई, उठा दे। कहीं मेज तो नहीं लगा दी। ना उठा, चूल्हे में पड़। युद्ध के मैदान में आएगा, देखा जाएगा। बेटा निकुंज, अब तुम्हारा वार है। मैं अपनी वीरता का सहाय आपको दिखाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, पैर क्यों कर उठाता हूँ। वह ताकत दी है कुदरत ने इन दस्तों बाजुओं में। जमीनों आसमान को तोड़ दूं एक तराजू में। उठा दे भाई, उठा दे, अन्यथा एक के दो हो जाएंगे। ना उठा, चूल्हे में बढ़। जब मुकाबले पे आएगा तब देखा जाएगा। भाई कुंभकर्ण, उठाया जब कदम मैंने, कदम उसका उठाने को ना पाएगी कहीं जगह उसे मुंह छुपाने को। पूरे दुनिया को हिलाने की ताकत है इन बाजुओं में। पसंद तो चीज क्या, तहलका बचा दूं कुल खुदाई में। किस बालक से पारा बड़ा है, इससे क्या सिर खपाएंगे। कोई बहादुर मुकाबले पर आएगा
तो 2 हाथ जमाएगी। सामने अंगद ब्रह्म अपना बिठा ले तू, कोई बचा होवे तो उसको भी बुला ले तू। फिर ना ये वक्त मिलने का जो इस वक्त चूकेगा, फलक का आंसू बहाएगा, जमाना मुंह में थूकेगा। ठहर, मैं भी तेरा अभिमान तोड़ता हूं। पाओ तो तेरा अस्तित्व ही पृथ्वी से उठाकर छोड़ता हूं। बस बस लंकेश, मेरे पाँव पड़ने से तेरे कसूर माफ नहीं हो सकता। यदि माफी मांगना चाहते हो तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना में जाओ और उनके चरणों में अपना शीश झुकाओ। अरे धूर्त, तेरी भलाई इसी में है। तू यहां से चला जा और अपनी मनुष्य शक्ल ना दिखा। मैं देखूंगा तू युद्ध में कितनी देर पांव जमाता है। रावण, यह तेरी सरासर हिमाकत है। जिन भाइयों के भरोसे तू खूब रहा है, उनमें केवल बातें बनाने की ही ताकत है। खैर, यदि तुझे अपनी तलवार का इतना अभिमान है तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है। ऐलान है, ऐलान है। वास्तव में रामचंद्र हमसे डरता है, इसीलिए बार बार दूत भेजकर संधि के लिए प्रार्थना करता है। अब उसे अच्छी तरह से हाथ दिखाऊंगा और लंका पर चढ़ाई करने का अच्छा मजा चखाऊंगा। पिताजी, यदि ऐसे ऐसे अरे गहरे लंका में आ जाएंगे, फिर हम किसको कहे को मुंह दिखाएंगे। माना कि अंगद का पांव पृथ्वी से ना उठा सके, किंतु मुझे तो पूरा बल लगाने का मौका ही नहीं। तो जमाना तो एक कला है, इसे मैं कोई वीरता नहीं मानता। अब इन बातों को जाने दीजिए और अपनी सेना की तैयारी कीजिए। सभा विसर्जी, अपने अपने जंगी सामान तैयार करो और दूसरी आज्ञा का इंतजार करो। जैसी आज्ञा महाराज। आपके गोद में बंद कर दो। अच्छा